रतलाम जिले के गांव में कोरोना महामारी के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करके धार्मिक कलश यात्रा निकाली गई। इस यात्रा का वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने गांव के 17 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। रतलाम जिला प्रशासन ने क्षेत्र के पटवारी, ग्राम पंचायत के पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया। पुलिस बीट के पुलिसकर्मी को लाइन हाजिर किया गया। बता दें कि रतलाम से लगभग 20 किलोमीटर दूर बरबोदना गांव में 3 जून को ये कलश यात्रा निकाली गई थी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। वीडियो में सैकड़ों की तादाद में महिलाएं अपने सिर पर कलश रखकर चलती नजर आ रही थीं। कोरोना के कहर को कम करने के लिए देशव्यापी वैक्सीनेशन का अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन इससे बड़ी परेशानी अब वैक्सीन को लेकर उड़ रही अफवाहों को लेकर है। दरअसल देश के अलग अलग हिस्सों में ग्रामीण वैक्सीन लगवाने से मना कर रहे हैं। ऐसा ही मामला प्रदेश के जिला शिवपुरी खनिया धाना का है, जहां कोरोना महामारी से बचाव के लिए ग्रामीण वैक्सीन लगवाने से मना कर रहे हैं। प्रशासन ने ग्रामीणों की पूरी गारंटी भी ली, बावजूद इसके ग्रामीण वैक्सीन लगवाने को तैयार नहीं है। कांग्रेस बीते कई दिनों से सरकार पर कोरोना महामारी के दौरान हुई मौतों के आंकड़ों को छुपाने का आरोप लगा रही है। वहीं दूसरी ओर पेट्रोल, डीजल और रोजमर्रा की चीजों के बढ़ रहे दामों को लेकर भी कांग्रेस के नेता बीजेपी पर हमलावर हैं। कांग्रेसियों का आरोप है कि मोदी सरकार के मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते पेट्रोल डीजल के बढ़ रहे दामों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमत का हवाला दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार से नियंत्रित होता है, इसमें सरकार का कोई दखल नहीं है। देखिए, डीजल पेट्रोल का जो मामला है वो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके जो भी रेट्स हैं उस पर अप डाउन होते रहते हैं, परंतु ये बात सही है, चिंता आप लोगों की भी, और सरकार इस पे गंभीरता से चिंतन कर रही है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत जल्दी इस पे नियंत्रण कैसे हो इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं और मुझे लगता है कि भविष्य में इसको नियंत्रित करने का हमारा पूरा प्रयास है और नियंत्रण भी हो जाए। सत्ता जिला के मंझगवा गांव के चंदेनी में एक युवक ने अपनी पत्नी पर चाकू से वार कर दिया। इसके बाद उसने खुद को भी चाकू मारकर घायल कर लिया। इस घटना के बाद दोनों की हालत गंभीर होने पर सीएचसी मंझगवा के प्राथमिक उपचार करने के बाद जिला अस्पताल सतना के लिए रेफर कर दिया गया। पूरी वारदात की जानकारी देते हुए परिवार वालों ने बताया कि युवक जब भी ससुराल आता था तो हमेशा झगड़ा करता था। ये तुम्हारे कौन से जी? ये जो है तो मेरे बहनी और बहनों ही हैं। हाँ, जब बरसात हो रही थी तब ये गया है, तो हमने कहा कहीं से आ गया होगा, तो हमने कुछ नहीं बोला चाला और इसको मारना था तो ले करके नदी तरफ गया है और वहीं ये हालत किया है, तो बहन ने भाग के ही चली आई। आपसी झगड़ा था? अब उनका आपसी झगड़ा रहा होगा और ये पहले भी आता था तो इसी प्रकार करता था, मारपीट करता था। और बार बार हमको डराता धमकाता था कि मैं ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा। इसमें मेरी ग्वालियर में ठगी का एक मामला सामने आया है। एक निजी कंपनी से पुर्तगाल में बैठे ठगों ने लगभग 67 लाख रुपए ठग लिए। इस बात की जानकारी कंपनी को लगी तो उन्होंने ठगी की शिकायत राज्य साइबर सेल पुलिस को दी। वहीं राज्य साइबर सेल पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। दरअसल ग्वालियर की एक फूड कंपनी इटली की एक कंपनी के साथ पिछले 8 साल से व्यापार कर रही है। ये कंपनी मेल के जरिए ऑर्डर करती थी और इटली की कंपनी के अकाउंट में एडवांस पेमेंट भी भेजती थी। दरअसल एक प्रोपीलाइट फूड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ग्वालियर में। ये इनका जो है इटली की किसी कंपनी के साथ में डीलिंग होता है, जहाँ से ये सामान मंगाते हैं और पेमेंट उनको भेजते हैं। तो ईमेल के माध्यम से इनमें आपस में बातचीत मतलब ट्रांजेक्शन के पत्राचार होता है और इनके पास 15-16 अप्रैल के आस में एक मेल आता है जिसमें इनसे जो है जो ड्यू अमाउंट है उसकी मांग की जाती है और ये कहा जाता है कि किसी कारण से इनका जो ओल्ड अकाउंट था वो बंद हो गया है, तो आप नए अकाउंट में ये ट्रांजैक्शन डिपॉजिट कर दीजिए। तो करीब 70,000 यूरो का पेमेंट था इनका, 76,000 यूरो का पेमेंट था जो इनके द्वारा बताए गए अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिया गया। उसके 20 दिन बाद 5 मई के आसपास फिर से एक मेल आता है कि कुछ और अमाउंट आपका बचा हुआ है, वो भी आप इसमें डिपॉजिट कर दीजिए। तब इन्होंने कहा कि आप हमको स्टेटमेंट दीजिए कितना ड्यूज है, उसके बाद हम आपको पेमेंट कर पाएंगे। देन वो जो फ्रॉड थे उन्होंने इनका मिलता जुलता एक मेल बना के उस इटली की कंपनी को मेल किया और उनसे स्टेटमेंट की मांग की।
उस कंपनी ने उस मेल को चेक कर लिया और इनको रिवर्ट मेल किया कि आपको हमने स्टेटमेंट अभी भेजा है, आप फिर दोबारा से क्यों स्टेटमेंट मांग रहे हैं। तब जाके इनको जब ये उससे जब इनकी मेल प्राप्त हुआ तो इनको लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ है। देन इन्होंने जो मेल पहले 15-16 अप्रैल को आया था उस मेल को मैच किया तो पता लगा कि एक्चुअल में जिस मेल एड्रेस से इनका आपस में डीलिंग होता था उससे थोड़ा सा डिफरेंट मेल था जिससे पहले इनको मेल आया हुआ था।